हेलो फ्रेंड्स, मुझे ये बात समझ नहीं आती है कि अफवाह फैलाने वाले बेवकूफ होते हैं या अफवाह पर यकीन करने वाले बेवकूफ होते हैं। अभी एक जबरदस्त अफवाह सोशल मीडिया पर फैल रही थी कि सीबीएसई के 30 सैंपल पेपर हैं, अगर आप इनको कर लो तो सीबीएसई का एक्चुअल क्वेश्चन पेपर इन्हीं सैंपल पेपर में से बन के आएगा। और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इन अफवाहों पर यकीन करके उन सैंपल पेपर्स को भारी कीमत पर बाय कर रहे थे कि भाई ये 30 सैंपल पेपर हम पढ़ लेंगे तो पेपर इसी में से आएगा। और हालात ऐसे हो गए कि सीबीएसई को ऑफिशियली नोटिफाई करके बताना पड़ा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। एक बार सीबीएसई का वो नोटिफिकेशन देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। देखिए, ये लिखा है मोस्ट अर्जेंट पब्लिक नोटिस, और बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि एक ऑफिशियल वेबसाइट उन्होंने बना दी है और उसमें लिखा है कि ये 30 सैंपल पेपर हैं 10th और 12th के लिए, और एक्चुअल एग्जाम जो है इन्हीं सैंपल पेपर में से आएगा। और स्टूडेंट्स ही नहीं, पेरेंट्स भी इसके लिए पे करने को तैयार हैं कि अगर मेरे बच्चे ने ये 30 सैंपल पेपर कर लिए तो सीबीएसई का पेपर तो इसी में से आना है। भाई ऐसा होता नहीं है। सीबीएसई बहुत क्लियरली आपको बताएं कि एक सैंपल पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी वेबसाइट में देती है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि एक भी क्वेश्चन उस सैंपल पेपर से एज इट इज एक्चुअल क्वेश्चन पेपर में आएगा। सैंपल पेपर्स का जो मकसद है वो कुछ अलग है। हम लोग पता नहीं क्यों कंफ्यूज होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि सैंपल पेपर पढ़ लिए तो पेपर इसी में से आएगा। ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। सैंपल पेपर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आपको एक्चुअल क्वेश्चन पेपर के जैसा फील मिल पाए, आप समझ पाए कि इस तरीके के 4-5 सैंपल पेपर करने के बाद कौन से एरियाज हैं जिन पर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत है, जिन पर आप बार बार गलतियां कर रहे हैं, किस तरीके से आंसर्स को लिखना है, टाइम लिमिट का ध्यान कैसे रखना है, क्या आप 3 घंटे के ड्यूरेशन में उस पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पाएंगे, डिफिकल्टी लेवल किस टाइप का होगा, इन सब चीजों को लेकर के सैंपल पेपर बनाए जाते हैं। सैंपल पेपर में से एक्चुअल क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आज के जमाने में सबको शॉर्टकट्स चाहिए, पढ़ना नहीं है, स्टडीज नहीं करनी, आपको बस 10 सैंपल पेपर पढ़ के एग्जाम देके आना है और आपको नंबर भी बहुत अच्छे चाहिए। भाई ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। आपको स्टडीज तो करनी ही पड़ेंगी। ये शॉर्टकट मेथड यहां पढ़ाई में नहीं चलेंगे। आप प्लीज अपनी स्टडीज पर फोकस कीजिए। इस साल जो हो गया सो हो गया, बट अगले साल के लिए शुरू से ही आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे। आप सैंपल पेपर के भरोसे एग्जाम को पास नहीं कर सकते, ये आप लिख के रख लीजिए। सैंपल पेपर प्रैक्टिस के लिए है, सैंपल पेपर स्टडी के लिए नहीं है। स्टडी के लिए आपके पास और भी बहुत कुछ है, एनसीईआरटी की बुक्स है, आप उनसे पढ़िए। एक बात मैं आपको और बहुत सिंपल समझाता हूं। जो बंदा आपको ये कहता है कि 30 सैंपल पेपर पढ़ के आप एग्जाम में पास हो जाएंगे, वो एक तरीके से गलत कह भी नहीं रहा है। आपको समझाता हूं कैसे। एक सैंपल पेपर में लगभग 50 क्वेश्चन होते हैं, अगर आप इंटरनल चॉइस भी जोड़ दें। अब 30 सैंपल पेपर का मतलब है लगभग 1500 क्वेश्चन। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में कितने क्वेश्चन होते हैं? लगभग अगर आप मैथ को छोड़ दो तो बाकी सब्जेक्ट में 1500-2000 के आसपास ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इसका मतलब कहना यह चाह रहा है बंदा कि अगर आप एनसीईआरटी की बुक को ढंग से पढ़ लो तो भाई पास तो वैसे ही हो जाओगे। इन सैंपल पेपर के चक्कर में पढ़ के आप पास फेल को डिसाइड नहीं कर पाओगे। आप प्लीज एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक पे फोकस कीजिए। उसके अगर चैप्टर एंड के क्वेश्चन भी आप प्रॉपर कर लेंगे ना, तो पास के लाले नहीं पढ़ने वाले आपको। अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको डीप स्टडीज करनी ही पड़ेंगी, फोकस वहां रखना ही पड़ेगा। केवल शॉर्टकट में सैंपल पेपर पढ़ के आप पास नहीं हो पाएंगे, ध्यान रखिए इस बात को। और इस तरह की अफवाह सोशल मीडिया पर मत फैलाइए। समस्या यह है कि ऐसी अफवाह फैलाने वाले लोग भी बहुत महान हैं, ना केवल सोशल मीडिया में बल्कि बहुत सारी वेबसाइट्स पे अलग अलग तरीके के क्लिक बेट्स, अलग अलग तरह की अफवाहें फैलाएंगे। किसी तरीके से यूजर उनकी वेबसाइट पर आ जाए, किसी तरीके से यूजर जो है उनके पेज को लाइक करे, उनकी वीडियोस को देखे। ये सब बकवास है, इनसे कुछ होता नहीं है। और ये सब चीजें आजकल बहुत ज्यादा मार्केट में फैल गई हैं। यही वजह है कि आपके टीचर्स, आपके बड़े जो इस एग्जाम प्रोसेस से निकल चुके हैं, आपको माई सीबीएसई गाइड की ऐप डाउनलोड करने के लिए बोलते हैं। इसलिए क्योंकि वहां पर कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, इसलिए वहां पर कोई क्लिक बेट्स नहीं है, इसलिए वहां पर कोई इस तरीके की फालतू की बकवास नहीं है। सिंपल स्टडीज पर फोकस है ताकि आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन तरीके से कर सकें। तो प्लीज आप इस तरह की अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए और अपनी स्टडीज पर फोकस कीजिए। दिन बहुत कम रह गए हैं, तो इतने कम दिनों में आप अपने टीचर्स के द्वारा दिए गए नोट्स के द्वारा पढ़िए और एनसीईआरटी के चैप्टर एंड क्वेश्चंस पर फोकस कीजिए। थैंक यू।